हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि उनको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत रिसीव हो सके। तो बच्चों, अपन क्या पढ़ रहे थे कि अपना जो फिजिक्स में यूनिट नंबर जो 6 है उस यूनिट नंबर 6 की स्टडी कर रहे थे। और यूनिट नंबर 6 कौन सी यूनिट है आपकी? ऑप्टिक्स। और इस ऑप्टिक्स का आज अपना कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 है आपका। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ये पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब अपन क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। आज अपन क्या करेंगे कि जो ऑप्टिक्स है उस ऑप्टिक्स की बैकबोन की स्टडी करेंगे। बैकबोन का मीनिंग क्या हो गया कि ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा अपन क्या करते हैं, इमेज की स्टडी करते हैं। यानी कि जब भी कोई डायग्राम आएगा तो उस डायग्राम में अपना इमेज का उसमें कोई ना कोई रोल रहेगा ही रहेगा आपके पास। तो आज क्या कर रहे हैं, उसी की स्टडी कर रहे हैं अपने पास। तो उसी की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि सर ये इमेज क्या होता है। तो आपके पास इमेज है, उसकी डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए इससे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो आपकी रेज होती हैं वो 3 तरीके की होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपके पास। तो उसी के बेसिस पे आपके पास कहता है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट लें जिसपे 2 और मोर देन 2 लाइट रेज, और लाइट रेज में भी कौन सी रेज आपकी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज है, वो या तो कन्वर्ज होती है या उस पॉइंट से डाइवर्ज होने का काम करती है, उसी पॉइंट को नाम दे दिया जाता है आपका इमेज। तो डेफिनेशन कहती है कि द पॉइंट एट विच 2 और मोर देन 2 रिफ्लेक्टेड। ध्यान रखना, अगर रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्ज और appears to diverge is called image। अभी आगे जाके देखेंगे अपन कि कैसे तो कन्वर्ज हो रही है और कैसे डाइवर्ज हो रही है। अभी आपको ध्यान रखना है कि इमेज आपका वो पॉइंट है जिसपे अपन 2 या 2 से ज्यादा है, वो या तो आपकी कौन सी किरण होगी, परावर्तित होगी या अपवर्तित किरण है, वो या तो मिलती होगी या मिलती हुई अपन को क्या होगी, प्रतीत होगी, या उस पॉइंट से क्या होगी, फैलती हुई प्रतीत होगी आपकी। तो ये तो हो गई आपकी इमेज की डेफिनेशन। अब आपके पास क्या है कि डिफरेंस आते हैं या ऐसे कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ते हैं। तो आपके पास 2 तरीके के इमेज मिलते हैं, जिसमें पहला इमेज होता है रियल इमेज और सेकंड इमेज है उसको नाम दिया जाता है आपका वर्चुअल इमेज। यानी कि आपके पास इमेज कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप आपके पास रियल इमेज और सेकंड टाइप आपके पास वर्चुअल इमेज। तो आज अपन बात कर रहे हैं कि आपका रियल इमेज तो कौन सा होगा और वर्चुअल इमेज कौन सा होगा। तो रियल इमेज की डेफिनेशन कह रही है कि ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर देन 2 रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेंस। यानी कि आपका रियल इमेज वो पॉइंट होता है जिसपे 2 या 2 से अधिक आपकी रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्लेक्टेड रेज है, वो मिरर या लेंस के सामने मिलने का काम करती है। कैसे करती है वो देखो, ये आपके पास क्या है, एक मिरर है। इस मिरर को अपन नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। अभी मिरर क्लासिफिकेशन तो आगे देखेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉलिश आउटसाइड की हुई है तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और इसके सामने अपन ने क्या किया, ये कोई एक इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया ए बी ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये वाला पॉइंट होता है C और ये वाला पॉइंट होता है आपका F। अब मैंने क्या किया, एक तो पैरेलल रे ड्रॉ की जो आपकी कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। दूसरी मैंने क्या किया, फोकस से एक रे पास की जो आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी। इस तरीके से इस एक पॉइंट से जनरेटेड ये जो 2 रेज हैं, इन रेज को नाम दिया जाता है आपकी इंसिडेंट रेज।
अब ये इंसिडेंट रेज इस मिरर पे इंसिडेंट हुई और एक रे तो आपकी यहां से रिफ्लेक्ट हुई, एक रे आपकी यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो इन रेज को आप नाम दे सकते हो रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इस पॉइंट पर क्या हो रही है, आपकी मीट करने का काम करती है। इस पॉइंट को नाम दे दिया, ए का इमेज है ए डेस। तो अब आपके पास अभी आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि रियल इमेज वो पॉइंट होता है जिसपे दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड, या अगर अपन यहां इमेज ड्रॉ करें तो मैंने ये कोई एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, और इस ए बी ऑब्जेक्ट से एक तो ये रे पैरेलल ड्रॉ की, तो यहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट को अपन फोकस एफ कह देते हैं, और एक आपकी ये डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, तो ये सीधी आपकी पास हो जाती है। ये आपका ए डेश पॉइंट हो गया। अब इन रेज को तो नाम देंगे अपन इंसिडेंट रेज, और इन रेज को नाम देंगे अपने रिफ्रैक्टेड रेज। तो आपकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि डेफिनेशन ये कह रही है कि आपका लेंस या मिरर के सामने वो पॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक, या तो कौन सी रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, या कौन सी रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो, वो कन्वर्ज होने का काम करती है या मिलने का काम करती है, उसी पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन इमेज। तो ये हो गया इमेज ऑफ ए, और ये हो गया आपके पास इमेज ऑफ ए। तब आप यहां से ये कह सकते हो कि इमेज आपका वो पॉइंट है जिसपे आपके पास या तो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी या रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी। अब ये रियल में अगर इंटरसेक्ट करने का काम करती है तो उस पॉइंट को नाम दे दिया जाता है आपका रियल इमेज। किसी भी बच्चे को रियल इमेज की डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर ये रियल इमेज होता क्या है और किस तरीके से बनाया जाता है। तो रियल इमेज आपका वो पॉइंट है जिसपे आपको ये दो नाम याद रखने हैं, या तो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी या रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी। रिफ्लेक्टेड रे मिरर के केस में मिलेगी, रिफ्रैक्टेड रे है वो आपका लेंस के केस में मिलेगी। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है प्लीज वो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें, ताकि उनको जो भी टर्म्स यूज आ रही है उन टर्म्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट अगर अपन वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन को डिफाइन करें तो कह रहा है ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड when two or more rays appear to be coming from a point behind the mirror या लेंस। यानी कि ये आपके पास वो पॉइंट है जहां से अपन को दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे है वो आती हुई लगेगी, यानी रियल में नहीं आएगी, वहां से केवल अपन को क्या होगा, वर्ड रे को ध्यान रखना, appear to be coming, यानी वहां से आती हुई लगे। कैसे आती हुई लगे वो देखो कि ये आपके पास एक मिरर है, इस मिरर को नाम दिया जाता है आपका प्लेन मिरर। अब ये जो प्लेन मिरर है इसके सामने मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ, और इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो आपकी ऐसे इंसिडेंट कराई, एक ऐसे इंसिडेंट कराई है, एक आपकी ऐसे इंसिडेंट कराई है। अब आपकी ये वाली रे है वो नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है तो ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो गई। ये वाली रे जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे ये वाली भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इनका पीछे की साइड तो मिलने का कोई चांस नहीं है, पर अगर इनको पीछे की साइड इस मिरर के पीछे अगर एक्सटेंड करें तो आपको इस पॉइंट पर, जिसको ओडेस कह सकते हैं, इस पॉइंट से जाती हुई लगती है। तो ये जो ओडेस पॉइंट है ये आपका क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। यानी कि आपके पास वर्चुअल इमेज वो इमेज हो गया जहां से आपकी दो या दो से ज्यादा, ये वाली रेज को तो क्या नाम देंगे अपन, इंसिडेंट रे, और इस रे को क्या नाम देंगे अपने,
रिफ्लेक्टेड रे। तो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से आती हुई लगे और पॉइंट कहाँ हो, मिरर के पीछे, तो उस तरीके के इमेज को नाम दिया जाता है आपका वर्चुअल इमेज। तो ये आपके पास वर्चुअल इमेज है और ये वाला जो इमेज है वो आपका कैसा इमेज है, रियल इमेज है। किसी भी बच्चे को ये जो डेफिनेशन है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज की, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे अगर आप यहाँ इमेज ड्रॉ करना चाहो तो ये मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, एक रे आपकी ऐसे इंसिडेंट कराई, कॉनकेव मिरर के केस में ये रे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, एक आपकी ऐसे मैंने पास कराई। अब आप इसको क्या करोगे, पीछे अगर एक्सटेंड करोगे तो ये इस पॉइंट पर कट करती हुई लगेगी, तो ये ए डैश हो गया। तो ये आपका कौन सा इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी आपको वर्चुअल इमेज कैसे बन रहे हैं वो दिखा रहा हूं। ऐसे आपके पास अगर इसके सामने में ये कोई ऑब्जेक्ट रखूं ए बी, एक मैंने एक पैरेलल रे ड्रॉ की जो आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, एक मैंने इस पे ऐसे इंसिडेंट कराई जो आपके पास इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। अब इनको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई लगती है। तो ये ए डैश है वो भी आपका कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो ये आपका वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन का मीनिंग हो गया कि वर्चुअल इमेज आपका वो इमेज होता है जिससे अपन को दो या दो से ज्यादा है वो आपकी रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे आती हुई लगती है। ये वाली रे है आपके पास कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये वाली जो रे है वो कौन सी रे आपकी, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये आपके पास किन का मीनिंग हो गया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मीनिंग हो गया कि रियल इमेज तो क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट में, तो कि सर रियल इमेज का सिग्निफिकेंस क्या है, वर्चुअल इमेज का सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। अब इसको आप एग्जाम्पली देख भी सकते हो कि अपना जो मिरर में इमेज बनता है वो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज। और उस इमेज को अपन क्या नहीं कर सकते कि किसी दीवार या किसी पर्दे पर नहीं ले सकते, जबकि प्रोजेक्टर से अपन जो इमेज ड्रॉ करते हैं वो इमेज क्या होता है, आपका रियल इमेज होता है। और उससे बनने वाले इमेज को आप इस दीवार पे प्रोजेक्टर से क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, या इस दीवार पे भी ले सकते हो या इस दीवार पे भी ले सकते हो। तो इस तरीके से रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है जबकि वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट में भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रियल इमेज है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा और वर्चुअल इमेज है वो किस पे होगा, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा आपके पास। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होता है किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो देख लो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास इमेज है। अब इन दोनों को आप देखोगे तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इसका इमेज ऐसे बन रहा है, यानी आप कह सकते हो कि रियल इमेज आपका कैसा है, इन्वर्टेड है। और अगर आप यहां देखोगे तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास कैसा है, इमेज है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट और ऐसा का ऐसा आपको क्या दिख रहा है, इमेज। यानी कि आप ये कह सकते हो कि वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट यानी सीधा होता है और रियल इमेज है वो कैसा होता है आपके पास, इन्वर्टेड होता है आपके पास। लास्ट पॉइंट है वो आपके आगे काम आएगा। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जैसे ये मिरर देखा या ये लेंस देखा,
तो ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और ये आपका कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो आप यहाँ दोनों केस में देख रहे हो कि इमेज कैसा बन रहा है? रियल। तो आप कह सकते हो कि द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज रियल एक्सेप्ट वन कंडीशन। ये ध्यान रखना, यानी कि हमेशा नहीं बनाएगा, एक कंडीशन को छोड़कर हमेशा बनाएगा आपके पास। और वो एक कंडीशन कौन सी कंडीशन है? कि u की वैल्यू f से क्या होनी चाहिए? कम। ये आगे पढ़ेंगे कि u तो होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f क्या होती है? आपकी फोकल लेंथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाएंगे एक कंडीशन को छोड़कर। ऐसे ही आपका जो प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव लेंस है, वो हमेशा कैसा इमेज बनाएंगे? वर्चुअल इमेज। जैसे आपके पास ये प्लेन मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव लेंस है आपके पास। तो आप यहां से ये देखोगे तो प्लेन मिरर की बात कर लो या कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लो या आपके पास कॉनकेव मिरर की बात कर लो, तीनों ही केस में आपके पास कैसा इमेज मिलता है? आपको वर्चुअल इमेज मिलता है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपके पास जब आपके पास ये इमेज, ये लेंस या मिरर आ जाए तो आपको कौन सा इमेज मिलेगा? रियल इमेज मिलेगा। और अगर ये आ जाए तो कौन से इमेज मिलेंगे? वर्चुअल इमेज मिलेंगे आपके पास। अब एक और चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या प्लेन मिरर से रियल इमेज बनाया जा सकता है क्या? तो उसके लिए आपको कंडीशन याद रखनी है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? वर्चुअल। उस टाइम पे आपका जो प्लेन मिरर है वो कैसा इमेज बनाएगा? रियल इमेज बनाएगा। और कैसे बनाएगा वो भी देख लो। ये रे ऐसे आ रही है और ये वाली रे ऐसे आ रही है, तो मैंने इनको पीछे की साइड बढ़ाया। तो ये आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये रे आपकी स्ट्राइक करके ऐसे आएगी और ये तो इंसिडेंट रे होगी और ये कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो यहाँ आपका जो ये आई इमेज बन रहा है वो कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा हो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, तो उस टाइम पे प्लेन मिरर से अपन कैसा इमेज बना सकते हैं? रियल इमेज बना सकते हैं। ये एक स्पेशल कंडीशन है। बाकी प्लेन मिरर हमेशा क्या करेगा? रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्म करने का काम करेगा। तो बच्चों ये थी अपनी इमेज की बात की इमेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ इमेज क्या होते हैं और आपका रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो मिरर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे मिरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की भी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और किसी बच्चे को अगर किसी टर्म में या किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। उसकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।